तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अल्लादू कह रहा है कि टीचर सना अपने दोस्तों को बुला लो, जिस पर कुछ ही देर में सारे लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो अब अल्लादू कह रहा है कि मैंने काफ़ी रिसर्च किया और इस प्रॉब्लम से निपटने का मुझे बस एक ही रास्ता मिला। हमें उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसी लाइट बॉल में एंटर करना होगा, क्योंकि असली प्रॉब्लम वहीं पर है। वो जो इन सारे मॉन्स्टरों को प्रोड्यूस करके यहाँ भेज रहा है वो उसी पोर्टल के अंदर छुपा बैठा है। अगर वहाँ पे जाके उसे हमने मार दिया तो फिर ये प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ये काफ़ी जोखिम भरा काम है। जरा सोच के देखो कि अगर उसके बनाए हुए मॉन्स्टर इतने पावरफुल है तो फिर वो खुद ही कितना पावरफुल होगा। तब सेवेंथ कह रहा है कि मैं जाऊँगा, जिस पर टीना कहती है कि हाँ मैं भी। तब ताइवान कह रहा है कि मेरे बगैर तो काम होगा ही नहीं, यानी मेरा जाना तो कंपलसरी है। जसवा लीफेंग भी कह रहा है हाँ शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। तब डीन कह रहे हैं कि ये बात यह है मेरे वीसी एकेडमी के धुरंधर और निडर डिसाइबल्स। खैर मैं और एंडर दो यहीं पर रुकेंगे ताकि जो मॉन्स्टर क्रिएट होके इधर आ रहे उन्हें भी रोका जा सके। वैसे भी ये मॉन्स्टर प्रीवियस मॉन्स्टरों से भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, तो फिर इनसे भी तो निपटना होगा। जिसमें अल्लादू कह रही भले तुम बच्चों से मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं अभी यकीन रखता हूँ कि तुम लोग इस मामले को अच्छे से संभाल लोगे। अगर उस पोर्टल में तुम लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत लगे तो फिर फौरन ही वहाँ से बाहर लौट आना। तुम लोगों की जान बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा कीमती है। तब डीन कह रही दो क्या तुम श्योर हो कि हमें इन बच्चों को अकेले भेजना चाहिए? जिसमें अल्लादू कह रहे कि 100% वो लियान है ना, मैं जानता हूँ वो लड़का किसी को भी कुछ भी होने नहीं देगा। मैं फर्स्ट मीटिंग में ही समझ गया कि वो लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है। तब लियान अब इन मॉन्स्टरों को मारते हुए कह रहा है कि मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ, आप लोगों को मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये मैटर मेरी वजह से इतना ज़्यादा डेंजरस हुआ है। अगर मैं एम्परर चैन को पहले ही मार देता तो फिर शायद ये सब होता ही नहीं। इसलिए प्लीज़ मेरी वजह से अपनी जान जोखिम में मत डालिए। जैसा सना कह रही खुद को दोष देना बंद करो। क्या लगता है कि अगर तुम एम्परर चैन को मार देते तो फिर ग्रेट एल्डर चैन जब किसी और पर्सन को नहीं पकड़ पाते? ये उनका पिछले 60 सालों का क्रिएट किया हुआ प्लान था, वो कैसे न कैसे करके ये फॉर्मेशन लगा ही लेते। यानी ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि पूरे 9th रैंक का है, और चूँकि हम भी 9th रैंक से ही है इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारा भी है। और वैसे भी हम वीसी एकेडमी के टॉप डिसाइबल्स हैं, अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? तब ताइवान क्या था कि ऐसी बातें विदाई के वक्त ही की जाती है, लेकिन अभी तो बारात भी नहीं सजा है। चलो दोस्तों तैयार हो जाओ, बगैर बारात के उन मॉन्स्टरों की बैंड बजाते हैं। आज पूरा 9th रैंक देखेगा कि जब स्नाइपर गॉड ताइवान के ट्रिगर की उंगली दबती है तो फिर क्या कोहराम मचता है। जिस वाले आन भी कह रहा है चलो फिर दिखाई देते हैं कि हमारे ऊपर अटैक करना कितना ज़्यादा भारी पड़ सकता है। ये फाइट हमारे घर परिवार और उन हज़ारों लोगों के लिए जो हमारे ऊपर उम्मीद लगा कर बैठे हैं। तब सारे लोग भी एक साथ कहते हैं कि हाँ हो जाए। जिस पर ताइवांग और लीफेंग भी कहते हैं फाड़ देंगे सबकी, फाड़ देंगे सबकी। तब इधर अब अल्लादू कह रहे हैं कि वो लोग तो चले गए, अब इधर हमें अच्छे से संभालना है। डीन उन मॉन्स्टरों को मारना बस उन्हें बस कैप्चर करो। अगर जान से मारे तो फिर और भी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर प्रोड्यूस हो जाएंगे। जिस पर डीन भी कहते हैं कि समझ गया। तब सीन चेंज होता और हम इन लोगों को देखते हैं जो कि इस पोर्टल में पहुंच चुके थे। जिस पर सेवेंथ कह रहा है कि केयरफुल मॉन्स्टर उस तरफ से आ रहे हैं। तब चंद मिनटों में ही ये लोग इन मॉन्स्टरों को सल्टा देते हैं। जिस पर ताइवान कह रहा है कि और भी मॉन्स्टर आ रहे हैं शायद। तब टीना कह रही क्या तुम लोगों को फील हुआ कि यहाँ के एटमोसफेयर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है? जिस पर सना कह रही हाँ और काफ़ी ज़्यादा ईविल भी, ऐसा लग रहा है कोई ईविल डीमन बहुत ही करीब है। तब ताइवान भी कह रहा है कि मैंने भी काफ़ी सारे डीमंस की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, बट जैसे मैंने अपने स्कोप से देखा तो फिर कोई भी नहीं दिखा। क्या वो लोग गायब भी हो सकते हैं? जिस वजह से क्या रही लगता है हम लोग काफ़ी ज़्यादा करीब है। गाइस सब लोग पूरी तैयारी के साथ रहो, इस बार जरा सा भी नहीं चूकना है। तब सेवेंथ कितना कहते यहाँ और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जहाँ ये लोग इन्हें भी मार देते हैं। तब सेवेंथ कह रहा है कि वेट ए मिनट मैंने कुछ नोटिस किया, हम जितने मॉन्स्टर्स को मार रहे उतने पावरफुल मॉन्स्टर्स दोबारा से वापस आ जा रहे हैं। तब सना कह रही कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जिस वजह सेवेंथ कह रही हम मॉन्स्टरों को नहीं मारेंगे बल्कि उन्हें अवॉइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर मॉन्स्टर्स मरेंगे ही नहीं तो फिर नए मॉन्स्टर्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तब सना कह रही क्या वाकई में तुम श्योर हो?
जिस वजह से कह रही हाँ मैंने बहुत ही क्लोजली नोटिस किया जो मॉन्स्टर सामने आ रहे हैं उनके मरने के बाद ही दूसरे मॉन्स्टर्स आते हैं। तब ताइवान पूछता है तो क्या अब हम सिर्फ बच बच के आगे बढ़ेंगे। जिस वाले आन क्या रही हाँ हमें सबको अवॉइड करते हुए बस आगे बढ़ते जाना जब तक कि वो मेन वाला डीमन ना मिल जाए। एक बार बस हमें पता लग जाए कि आखिर ये सब कौन कर रहा है तो फिर उसके बाद तो हम उसका गर्दा उड़ा देंगे। और हाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सब भी कहूँ कि निकलो तो फिर तुम लोग फौरन उस प्लेस से निकल जाना। चलो अब जल्दी आओ, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जिस पर आप थोड़ी देर में ये लोग बच बचा के उस फाइनल क्रिएचर के पास पहुंच जाते जो कि इन मॉन्स्टरों को क्रिएट कर रहा था। तब तांग बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि वेट ए मिनट, आखिर एक किस टाइप का घिनौना कीड़ा है। जिस पर सना कह रही कि यही वो डीमन जो उन मॉन्स्टरों को प्रोड्यूस कर रहा था। तब ये मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है कि इंसान हो तो तुम लोग यहाँ भी पहुँच गए। जिस पर ताइवान कहता है कि अरे मायरे ये कीड़ा तो बोल भी सकता है। गाइस बस ऑर्डर दो, मैं अभी ट्रिगर दबा के इसका भेजा छल्ली कर देता हूँ। तो अब ये डीमन क्या आता है कि इंसान तुम लोग गलत टाइम पे गलत जगह आ गए, यहाँ तुम लोगों को नहीं आना चाहिए था। खैर अब जब आ ही गए हो तो फिर मेरे बच्चों का खाना बन जाओ। और इतना कह दिए अपने अंदर से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल देता है। तब सेवेंथ क्या था कि वो तो यही है जो मॉन्स्टरों को अपने अंदर से जन्म दे रहा है। आखिर एक इस टाइप का डीमन है जो इसके बच्चे तुरंत ही जन्म से ही इतने ज़्यादा पावरफुल है। खैर अगर इसे ख़त्म कर दिया तो फिर ये मॉन्स्टर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। जिस पर ये डीमन मॉन्स्टरों को आगे करते हुए क्या आता है कि मुझे मारने की सोच रहे हो, पहले जरा मेरे बच्चों से दो भीड़ लो, इन्होंने भी काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं खाया है। जाओ मेरे बच्चों, देखो तुम्हारे लिए कितने सारे इंसान आए हैं, ये सब के सब तुम्हारा खाना है, सब खा लो सबको। तब सेवेंथ अब डायरेक्टली मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए क्या रहा है कि असली प्रॉब्लम मिल गया। जाओ तुम लोग निकलो यहाँ से, बाकी मैं संभालता हूँ। जिस वजह सना क्या रही क्या तुम अकेले। तब सेवेंथ क्या रहा है कि जल्दी करो, हाँ मेरी चिंता मत करना, मेरे पास मेरे अपने प्लान है। जिस पर सभी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं क्या रहा है कि जल्दी वापस आना, हम तुम्हारा वेट करेंगे। तब ताइवान भी क्या था हाँ तुम मेरे सबसे बेस्ट राइवल हो, यहाँ अगर मर गए तो फिर मैं तुम्हें फिर से ढूंढने आऊँगा। जिस वही लोग के जाने के बाद सेवेंथ इस मॉन्स्टर से क्या था कि मैं चाहता था कि तुम मेरे दोस्तों को हॉस्टेज भी बना सकते थे, इसलिए उन्हें यहाँ से बाहर भेज दिया। अब सिर्फ यहाँ हम और तुम है, तुम्हारे बच्चों का तो खात्मा हो गया, अब तुम्हारी बारी है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।